नाज़रीन, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि बच्चे मोहब्बत से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन रखें, बच्चों के अंदर एक टीम बिल्डिंग नज़र आए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हम देख रहे हैं कि बच्चों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, आपस की लड़ाइयाँ बढ़ती जा रही हैं। हर बच्चा आइसोलेशन चाहता है, तन्हाई चाहता है, अपने सगे बहन भाइयों से दूर भाग रहा है। और ये चीज़ हमें बहुत सारे घरों में नज़र आ रही है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप बहुत खुश नसीब हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ये मसाइल ना आए, या अगर आपके घर में मसाइल हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे मोहब्बत से रहें, तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ बैठी हुई है मेरी बेस्ट फ्रेंड हादिया जुबैर। जी हाँ, ये हादिया। तो आज हम जो वीडियो बना रहे हैं इसमें हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि बच्चे किस तरह एक दूसरे से मोहब्बत के साथ रह सकते हैं। तो हादिया इसमें मेरे साथ क्यों बैठी है, सवाल तो ये पैदा होता है। हम बात कर रहे हैं पेरेंटिंग की और हमने बिठा दिया बच्ची को। तो हमने बच्ची को इसलिए बिठाया है कि ये ओ लेवल की तैयारी कर रही है। तो कल ये इस्लामियत के पेपर की तैयारी कर रही थी, एक क्वेश्चन की, एक हदीस पढ़ रही थी। तो मैंने जब उनका टेस्ट लिया तो हमारा टेस्ट लेने का एक अलग तरीका है। हम वो सवाल देते हैं चैट जीपीटी को और पूछते हैं कि इस हदीस को किस किस तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है। फिर वो सारे के सारे जवाब हादी लिखती हैं। फिर वो लिख के वो चैट जीपीटी से भी चेक कराती हैं, मुझसे भी चेक करवाती हैं। और फिर चैट जीपीटी बताता है इसमें आपने ये गलतियाँ की हैं, ग्रामर की मिस्टेक्स आपने ये की हैं, कॉन्सेप्ट की ये की हैं, स्ट्रक्चर की ये की हैं, वगैरह वगैरह। फिर हादिया उसको करेक्ट करती हैं। तो कल जो ये हदीस मुझे सुना रही थी, बड़ी ज़बरदस्त हदीस है। हादिया आप सुनाएं ताकि फिर उसको हम डिस्कस कर सकें। तो हदीस ये है, नन ऑफ यू बिलीव्स अंटिल ही वांट्स फॉर हिज ब्रदर व्हाट ही वांट्स फॉर हिमसेल्फ। ट्रांसलेट इनटू उर्दू। वो याद करते हैं। मैं करूँ, इसका मतलब ये है कि तुम उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकते जब तक तुम जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे हो अपने भाई के लिए भी वही पसंद करो। ये हदीस का मफहूम है। ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन मतलब यही है इसका। तो अब आप ये देखिए कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे मुसलमान बने। तो हादिया क्या कहेंगे इस हदीस के बारे में? तो ये जो शख्स अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं कर रहा, तो क्या वो मुसलमान नहीं है? वो मुसलमान है लेकिन उसका ईमान बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, यानी वो बहुत अच्छा मुसलमान नहीं है। यानी वो अच्छा मुसलमान नहीं है, वो बहुत पसंदीदा मुसलमान नहीं है, उसके भटकने के चांसेस ज्यादा है। बहुत ज़्यादा हैं। तो हादिया फिर क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि हम लोग जो अपने बारे में सोच रहे हैं, हम लोग अगर कोई चीज़ चाहिए, हम चाहते हैं हमें इज्जत मिले, तो हम लोग दूसरों को इसी तरह से ट्रीट करना चाहिए। बेहतरीन हो गया। देखें, ये किन्होंने जब ये पॉइंट बताया मुझे बहुत पसंद इसलिए आया था। हम इस तरह नहीं सोचते। हम समझते हैं कि हम कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं तो अपने भाई के लिए भी वो खरीद लें। ये भी बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ-साथ हम क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी ग़ीबत ना करे, कोई तो मेरी हमें जड़ ना चाहिए हम काटे, किसी और की भी हिम्मत ना किसी और करें। की ग़ीबत ना करें। मैं चाहता हूँ कि मेरी चीज़ों को देख के लोग खुश हों, जलें नहीं। तो फिर तो हमें भी दूसरों की चीज़ें देख के जेलस होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे यहाँ मोहब्बतें क्यों कम हो रही हैं? हम दूसरों की चीज़ों को देख के जेलस हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम दूसरों की कामयाबी में खुश हों, लेकिन हम लोगों के अंदर जेलसी बढ़ गई है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं बहुत सारे घरों में ये चीज़ देख रहे हैं, बच्चे ये बात कहने लगे हैं कि हमारे माँ-बाप के पैसा है ना, वो तो हमारा पैसा है। इसमें हमारे चचा के बच्चों का या चचा का हक थोड़ी है। कितनी बुरी बात है। ये बच्चे कहाँ सुन रहे हैं ये बातें? कहीं तो हो रही होंगी ना ये बातें। या तो ड्रामों में हो रही होंगी, या घरों में हो रही होंगी, या कहीं टीवी पे हो रही होंगी। बच्चे कहीं सुन रहे हैं ना ये बातें कि वो ये बात कह रहे हैं कि हमारे अब्बू के पैसे हमारे पैसे हैं। अभी पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे। वो कह रही थी कि हमारे बाप के पैसों पे हमारा हक है। हमारी फुप्पियाँ कौन होती हैं? हमारे फलाँ रिश्तेदार कौन होता है? मैंने सोचा कि यकीनन कमेंट्स में लोगों ने बहुत बुरा भला कहा होगा उस बच्ची को और उसकी अम्मा को। लेकिन मैं हैरान रह गया, मैं सर पकड़ के बैठ गया कि लोग कह रहे हैं सही बात है। हमारे पैसों के ऊपर, यानी हमारे अब्बा के पैसों के ऊपर जो हक है वो हम लोगों का है। या अम्माएँ ये बात कह रही होती हैं, कहीं जहाज़ गुजरेंगे, परिंदों की भी आवाज़ आएगी, जहाज़ की भी आवाज़ आएगी, ये सारी आवाज़ें चलती रहेंगी और हमारी वीडियो भी चलती रहेगी। तो लोग उसको प्रमोट कर रहे थे, औरतें कह रही थी सही बात है, हमारे शोहर के पैसों पे तो हक हमारा है और हमारे बच्चों का है। हम कैसे भूल जाते हैं? तमाम के तमाम मुसलमान एक जिस्म की तरह हैं। ये भी इनकी एक हदीस है, मैं इनका टेस्ट लूँगा अभी, कि एक जिस्म की तरह है। जिस्म का एक हिस्सा दुखता है तो दूसरे में तकलीफ होती है। ये बात हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि मेरा भाई जो कि मेरा ही हिस्सा है वो हम उसी का तकलीफ में, ख्याल ना करें। हम उसका ख्याल ना करें। तो आगे और क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं हम इस हदीस की रोशनी में? हम क्या गलतियाँ कर रहे होते हैं? हम लोग दूसरों का दर्द समझ नहीं पाते कि वो तकलीफ में, और हम लोग उसकी तकलीफ को नहीं समझ सकते। आज हम्म, इतने प्रॉब्लम्स है, हमारे क्लास फेलो है, अगर वो कोई प्रॉब्लम में होता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, हम उसे बुली करते हैं कि तुम्हें कुछ आता नहीं है। हमें चाहिए कि हम उसकी हेल्प करें। डिसरिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्लासेस के अंदर हम देख रहे होते हैं, स्कूल के अंदर
कि बच्चे जो है वो एक दूसरे की हेल्प नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि वो घर से सीख ही रहे हैं कि हेल्प करना ज़रूरी नहीं है। हर कोई चाहता है कि हमें अच्छा समझा जाए, हमें बड़ा समझा जाए, और उससे दूसरों को वो डिग्रेड कर रहे होते हैं। इवन देखें, हम ये देख रहे हैं कि भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, बहनों में मुकाबला चल रहा होता है कि कोई इवेंट आए तो मुझे ज़्यादा इज्जत मिले। भाई सोच रहा होता है मैं ज़्यादा अच्छा लगूँ, या बहन सोचती है मैं ज़्यादा अच्छी लगूँ। क्यों आ रहा है सब हमारे अंदर? क्योंकि हम ये बातें कर रहे हैं आजकल। क्या बातें कर रहे हैं? कि हमारी चीज़ों पे हमारा हक है, हमारे अंदर एक खुदगर्जी आ गई है। तो हादिया, इस बीमारी का कोई इलाज तो बताइए ना। बीमारी तो आपने बता दी। हमें ये चाहिए कि हम लोग, बच्चों को चाहिए कि अपने क्लास से, अपने घर से ख्याल करना स्टार्ट करें, दूसरों के साथ एक नरमी से पेश आएं। क्योंकि अगर हम इस हदीस पे काम करेंगे तो हमारे अंदर पोलाइटनेस आएगी, बेहतरीन जो बात कि बोला। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, आप मुसलमान ही नहीं हो सकते। मुसलमान क्या, आप इंसान नहीं हो सकते। इंसान किसे कहते हैं? मतलब हम कहते हैं तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है। क्या जो मतलब कि हुआ? बहुत बदतमीज होता है, हम उसको कहते हैं। हम उसको कहते हैं बदतमीज होता है, या जिसको किसी की तकलीफ का एहसास नहीं होता, उससे हम कहते हैं तुम्हारे अंदर इंसानियत ही नहीं है यार। यानी तुम्हें किसी की तकलीफ का एहसास ही नहीं हो रहा। तो इंसान है ही वो जिसे दूसरों की तकलीफ का एहसास हो रहा हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें दूसरों की तकलीफ का एहसास करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, वही बात जो वजीह ने अपनी लास्ट वीडियो में कही थी, घर में हमें वो बातें करनी चाहिए जिनको सुन के बच्चे एक दूसरे से मोहब्बत करें। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमें चाहिए कि हम अपने बड़ों के बारे में, अपने चचाओं के बारे में, या ख़वातीन को चाहिए कि अपने जेठ के बारे में, देवर के बारे में, नंदों के बारे में पॉजिटिव बातें करें। सही है, हो सकता है कि उन्होंने आपको दिल दुखाया हो या आपका दिल दुख गया हो। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपने बच्चों के दिलों में नफ़रतें भर दें और वो बाद में आपसे नफ़रत करें अनकॉन्शियसली। अब इसमें यही है कि हम चाहते हैं कि जैसे हमारे, अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों के बच्चे अच्छे रहें, तो हम लोगों को दूसरों के लिए भी वैसा ही सोचना चाहिए। अगर हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हमारे दोनों बेटे वो आपस में मोहब्बत से रहें, तो हमें चाहिए कि हम लोग देखें हमारे आसपास जो लोग हैं वो भी मोहब्बत से रहें, उनके साथ लड़ाइयाँ ना करवाएं, वरना फिर बिल्कुल। आपके बच्चे भी वैसे ही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन, बस ये हदीस है, मैंने रखी, बहुत सेंसिटिव हदीस है कि तुम में से कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक वो जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहा है अपने भाई के लिए भी वही पसंद करे। अगर मिसाल के तौर पे एक भाई के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं और दूसरे के बहुत ही ख़राब स्कूल में, और आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो भाई को चाहिए खामोशी से उसकी मदद कर दे। ख़वातीन को चाहिए खामोशी से जाके किसी को बताए बगैर पैसे देते हैं कि हर महीने की फ़ीस मैं दे रही हूँ आपके बच्चे की। जब मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है तो आपका भी पढ़ ले। अगर कर सकते हैं तो कर दीजिए, नहीं कर रहे हैं, कम अज़ कम हमदर्दी तो करें ना। ये तो ना कहें ना कि मतलब हमारा हक हम क्यों खर्च करें, हम ऐसा क्यों करें? तो फिर आप अपने बच्चे को अच्छा इंसान नहीं बना सकते, अच्छा मुसलमान नहीं बना सकते। कम अज़ कम जितना आप कर सकते हैं, उतना करने की कोशिश कीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।